जय हिंद। आइए देखते हैं आज विश्व की प्रमुख जनजातियाँ यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कुछ ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो अपने विशेष लक्षण के लिए जानी जाती हैं, अपने विशेष सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं, अपने विशेष कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलें एक एक चीज़ को हम बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, जनजाति होता क्या है, इसको जब भी जानना जरूरी होता है कि नहीं। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका अर्थ जानना जरूरी होता है तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। अब देखिए, जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र उनका निश्चित होता है। जैसे जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, मरुस्थल हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं। और इनकी भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, रीति रिवाज अलग होता है, ठीक है, रहन सहन अलग होता है, ये सब अलग होता है। और आधुनिक कल्चर से प्रभावित नहीं होते हैं। पहली बात तो ये है, अगर आधुनिक कल्चर से प्रभावित होते तो शायद इनका भी विकास हो जाता, पर आधुनिक कल्चर से प्रभावित रत्ती भर नहीं होते हैं। साथ ही साथ अपने प्रारंभिक जीवन में ही ये लोग खुश रहते हैं, यानी जैसे इनका पहले का जीवन चल रहा होता है उसी तरह से ये लोग जीवन जीना पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आधुनिकता की ओर इनका झुकाव नहीं रहता है। फिर आगे देखिए, अब सही तो आधुनिकता की ओर इनका झुकाव बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। फिर आगे देखिए, अब हम देखेंगे एक एक क्षेत्र को जहाँ जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं और विशेष रूप से फेमस हैं, विशेष रूप से जानी जाती हैं। तो फिगर के माध्यम से हम देखते चलेंगे। सबसे पहले एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। यह जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में मुख्य रूप से पाई जाती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये वाला है ग्रीनलैंड है, ये कनाडा वाला क्षेत्र, कनाडा और अलास्का वाला क्षेत्र। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं और वो बर्फ का ही बना होता है। फिर आगे देखिए, स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहिया की गाड़ी होती है। स्लेज का संबंध किससे है, तो ये एस्किमो जनजाति से है, और जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। इस गाड़ी का उपयोग एस्किमो लोग करते हैं। एस्किमो का प्रमुख हथियार हार्पून होता है, इससे मछली वगैरह मारते हैं। और यह लगभग 4 से 5 फुट लंबे होते हैं और ये जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं, हार्पून। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, अगला उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति पाई जाती है, रेड इंडियन। ये अमेरिका के मूल निवासी हैं, ठीक है। और यह जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन, ये देख सकते हैं, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति है माया जनजाति उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से मैक्सिको वाले क्षेत्र में रहते हैं। ये माँ से माया, माँ से मैक्सिको, इसको याद रखेंगे, ये वाला एरिया, ये माँ से माया, माँ से मैक्सिको, माँ से माया, माँ से मैक्सिको, ऐसे आप याद रखेंगे, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर उत्तरी अमेरिका में देखिए 2 जनजाति और हैं। इसी तरह से हम महाद्वीप वाइज देखते रहेंगे। यांकी और होपी, ये 2 जनजातियां संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो देखिए मैक्सिको के थोड़ा सा ऊपर मध्य अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है। और अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र पे, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तो खत्म हुआ, अब दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या याद रखना, क्या नाम है, एस्किमो मुख्य रूप से, माया मुख्य रूप से, और इसके बाद ज़्यादातर यही पूछा जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एस्किमो ही रहा है ना। फिर आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका, एस्किमो जरूर याद रखिएगा, कनाडा। फिर इसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका में बोरो जनजाति,
बोरो अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्रों में, ब्राज़ील की जो सीमा खत्म होती है इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। और शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरो अमेरिका के रेड इंडियन के समान लगते हैं। ये लड़ाकू व निर्दय व्यवहार के होते हैं। इनके उत्सवों में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ी को अपने झोपड़ी के ऊपर लगाते हैं। मानव खोपड़ी को अपने झोपड़ी के ऊपर लगाने वाली जनजाति बोरो, कौन सी? बोरो जनजाति है। आगे पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका में पाई जाती है। अब अफ्रीका में आइए देख लेते हैं। कांगो बेसिन वाले एरिया में ये लोग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और यह जनजाति पेड़ों के छोटे छोटे घर बनाकर निवास करते हैं। यानी कह सकते हैं जो पेड़ होता है पेड़ पर ही अपना छोटा छोटा घर बना लेते हैं, या पेड़ के माध्यम से काट कूट कर बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं पेड़ों के माध्यम से जो घर बनाते हैं पिग्मी लोग पिग्मी होते हैं जो कांगो बेसिन में रहते हैं। ये देखिए कांगो नदी है, इसी के इर्द गिर्द वाले, और भूमध्य रेखा के दोनों तरफ रहते हैं ये लोग। ठीक है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर रहते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ये लोग रहते हैं। आगे बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। और भोजन के रूप में दीमक मतलब देवक उसको बनाकर खाते हैं। और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ललका ललका जो चिटिया होते हैं उसी को ये लोग क्या करते हैं, तल के खा जाते हैं, है ना। तो ये मकर रेखा के इर्द गिर्द वाले एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एरिया। चले आगे देखते हैं। अफ्रीका में एक जनजाति है मसाई भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है, अधिकतर रटने वाली चीज़ इसमें यही है कि मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, है ना। या इनके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो औजार वगैरह वो पूछ लिए जाते हैं, इनके घर पूछ लिए जाते हैं। तो वही मेन फैक्ट इसमें दिया जा रहा है, बहुत विस्तारित नहीं है। हालांकि इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मसाई जनजाति विषुवत रेखीय क्षेत्रों जैसे केन्या, उगांडा, तंजानिया में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और यह जनजाति जिस घर में रहती है उसको क्राल बोलते हैं। क्राल बहुत पूछा जाता है। और ये देखिए कांगो नदी जो है इसके इर्द गिर्द भूमध्य रेखा के आसपास ये भी रहती हैं। कांगो क्या नाम है, मसाई जनजाति। ठीक है, आगे देखिए तुआरेग जनजाति, ये भी अफ्रीका में ही पाई जाती है। और पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सहारा मरुस्थल में यह निवास करती है। और इस जनजाति की मुख्य विशेषता यह है कि सहारा मरुस्थल में आने वाले पर्यटकों को, जो पर्यटक होते हैं, यात्रीगण होते हैं, या जो घूमने टहलने के लिए जाते हैं, उनके लिए गाइड का काम करते हैं। ये लोग मतलब थोड़ा सभ्य टाइप के होते हैं। इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। कांगो नदी है, कांगो नदी से ऊपर दक्षिण में और पश्चिमी एरिया है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर और पश्चिम में कौन सी जनजाति? तुआरेग जनजाति। फिर अफ्रीका में एक जनजाति जुलू बड़ा महत्वपूर्ण है, जुलू और बोअर। अब देखिए जुलू और बोअर ये दोनों जनजातियाँ मुख्य रूप से अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर पाई जाती है, नीचे वाले एरिया में। दक्षिणी अफ्रीका, अच्छा यहाँ दिया भी है दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में जनजातियाँ पाई जाती हैं, बोअर और जुलू। हालांकि जुलू का ये पूछा गया अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इस तरह से करके पूछ लेता है जुलू जनजाति। तो आप क्या बताएंगे? अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा। बद्दू ये देखिए पीसीएस में क्वेश्चन आया था। बद्दू जनजाति अरब के मरुस्थल में मुख्य रूप से ये लोग मतलब चरवाहक के रूप में रहते हैं। ऊँट, भेड़, बकरी, घोड़े आदि ये पालने का काम करते हैं। और ये जनजाति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया है इन लोगों का यहाँ पर। और एक कुर्द जनजाति है, कुर्द जनजाति भी इन्हीं के इर्द गिर्द वाले एरिया में रहती है। ये अरब में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये ईरान और इराक में, हालांकि उसी से सटा हुआ एरिया है। ये ज़्यादा पश्चिम में हो जाता है, थोड़ा पूर्व में हो जाता है ईरान और इराक। तो इसी के आप इधर कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया मुख्य रूप से, ये तो भारत हो गया, यहाँ ये वाला एरिया बीच में होगा, वहाँ पाई जाती हैं जनजातियाँ। कुर्द जनजाति ईरान एवं इराक में।
किर्गिज, किर्गिज एशिया में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान एवं पामीर के पठार वाले क्षेत्र में रहती हैं। ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं जिसे कुमिस कहा जाता है। कुमिस महत्वपूर्ण है। और निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त, ये देखिए उसमें आया था, क्या नाम है, एक पेपर हुआ था एलटी वाले में आया था, उर्त, भूगोल में पूछा था। और इनका निवास क्षेत्र है, देख सकते हैं मध्य एशिया, मतलब एशिया के बीचों बीच ही जो रहे उसको मध्य एशियाई लोग या मध्य एशिया के निवासी बोलते हैं। जैसे आर्य लोग मध्य एशिया से बीच में से आए थे। फिर आगे देखिए कैमसिन जनजाति और युकाधिर, ये युकागिर नहीं युकाधिर है, ये गलत, युकाधीर है, धीर ऐसे पढ़िएगा, युकाधिर। ये दोनों साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं रूस के। ठीक है। फिर आगे सेमांग, सेमांग जनजाति, सेमांग मलेशिया में मुख्य रूप से निवास करती हैं। और यहाँ ये मलेशिया देखिए, ये बहुत छोटा सा एरिया है भारत के नीचे, ये वाला एरिया। और फिर अब वेद्दा जनजाति, वेद्दा जनजाति जो होता है ये श्रीलंका में, देखिए मलेशिया थोड़ा इधर ऊपर है और वेद्दा थोड़ा और नीचे है, श्रीलंका वाला एरिया है। श्रीलंका वैसे भी भारत के नीचे दिखता है, लटका हुआ है। तो ये वेद्दा जनजाति श्रीलंका में। और सेमांग मलेशिया, सेमांग सा माँ से मलेशिया, माँ से सेमांग, है ना, इसे याद रखेंगे। वेद्दा वेद, वेद वेद श्रीलंका, या वेद श्री ऐसे याद कर लीजिएगा, वेद श्री श्रीलंका, वेद से वेददास और श्री से श्रीलंका। या जैसे वद्दू, वद्दू जनजाति अरब ना, वद्दुआ, क्या याद करेंगे, वद्दुआ, वद्दुआ याद करेंगे, वद्दू आ। कालाहारी, तो इसको कैसे याद करेंगे, बुश काला, बुश काला, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, ऐसे कुछ ट्रिक है, याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आगे आइनू जनजाति एशिया में जापान में मुख्य रूप से पाई जाती है। होक्काइडो द्वीप पर मुख्य रूप से ये लोग पाए जाते हैं, होक्काइडो द्वीप। और साथ ही साथ जापान में होन्शु द्वीप में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो जापान तो देखिए यहाँ दिखाइए नहीं पड़ेगा, इसको बड़ा किया जाए क्या, ये वाला एरिया है, ये एकदम इधर वाला एरिया पूर्वोत्तर एशिया में। चलिए किर्गिज, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पामीर का पठार, अच्छा है तो अभी बताए हैं। और दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, गोलाकार घर होता है इनका जो तंबू का बना होता है, यूर्त कहलाता है। ये सब तो हो गया था किर्गिज। चलिए आगे यूरोप में कुछ जनजातियां उसको देख लेते हैं। नार्डिक, स्वीडन और डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती है, स्वीडन डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती हैं ये जनजातियां। और अगली है स्वीडन, नॉर्वे और ये वाला एरिया है। आगे देखिए फ्लेमिश जनजाति बेल्जियम में मुख्य रूप से, ये भी इसी के नीचे है, बेल्जियम, इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, देखिए ये वाला एरिया ना, तो इस तरह से याद कर लेंगे आप। आगे ब्लैक फैलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और माओरी न्यूजीलैंड में। ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलिया में, माओरी न्यूजीलैंड, है ना, माओरी न्यूजीलैंड, ब्लैक फैलो ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाला किसी अगले दिन करवा देंगे, करवा दे इसी समय। देखें, चलिए को देख ही लीजिए। एस्किमो कनाडा है कहाँ, अच्छा है, कनाडा में पाई जाती है। आइनू जापान में। शिकार के लिए हार्पून, हार्पून कौन, एस्किमो लोग यूज में कर लाते हैं, है ना। तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, एस्किमो कनाडा, आइनू जापान, और शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो द्वारा। बुशमैन, बुश काला, कालाहारी मरुस्थल, बी वाला ऑप्शन। चुलू न्यूजीलैंड,
जुलू न्यूजीलैंड, जुलू जनजाति न्यूजीलैंड। फिर आगे देखिए, कह रहा है युर्त किसका घर होता है, तो ये किर्गिज का होता है। किसका होता है? किर्गिज का होता है कि नहीं? हाँ, बाकी और देखिए 3 क्वेश्चन है आपके सामने दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है आपके सामने हैं। तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कौन कौन सा सही होगा। लास्ट 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, हालांकि सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।